रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन आपूर्ति को लेकर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जाने कब शुरू होगा वितरण। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिसंबर में युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी साल में युवाओं को यह सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिनों में 25 लाख स्मार्टफोन और 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का टेंडर के जरिए चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी है। इसके लिए मंगलवार को योगी कैबिनेट ने अंतिम बिड अभिलेखों पर मोहर लगा दी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है। कंपनियों से 25 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि नवंबर के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चयनित आपूर्तिकर्ताओं को क्रियादेश जारी कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार टैबलेट की रैम 2 GB होगी। इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। इसमें ब्लूटूथ व GPS की सुविधा होगी। बैटरी की क्षमता 5000 mAh या अधिक होगी। स्मार्टफोन 6 इंच या से ज्यादा का होगा, जिसकी स्टोरेज क्षमता 32 GB होगी। इसकी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम तथा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। 1 साल की वारंटी होगी। टेंडर की शर्तों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता को 90 दिनों के अंदर पूरी सप्लाई करनी होगी। योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में टैबलेट व स्मार्टफोन खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की है। आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। उसे 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी संचालित करनी होगी, ताकि युवा उस पर संपर्क कर अपनी समस्या का निराकरण करा सके। युवाओं को इन उपकरणों के माध्यम से सरकार की योजनाओं और रोजगार से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। भाजपा के प्रयागराज महानगर अध्यक्ष बोले, प्रदेश में गन्ना खेती का क्षेत्रफल बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हुआ। भाजपा की सरकार ने अपने 7 साल में उतना काम किया जितना 70 साल में नहीं हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी किसानों को धोखा दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जनता विपक्षी नेताओं को जरूर आईना दिखाएगी, ये कहना है कि भाजपा के प्रयागराज महानगर इकाई के अध्यक्ष गणेश केशरवानी का। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 साल में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया है। बंद चीनी मिलों को चलाना के साथ नई मिलों को भी शुरू कराया है। योगी सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगवाई हैं। 14 नई डिस्टिलरी खोली गई। 20 चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई गई। सरकार के प्रयास से गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार ने 66,000 रुपए का खाद्यान्न किसानों से खरीदा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान परिवारों को बहुत लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए 4 करोड़ किसानों को मुद्रा हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। इसका प्रयोग करके किसानों ने अपनी उत्पादन क्षमता में 5 से 6% तक की वृद्धि की है। भाजपा महानगर अध्यक्ष बोले कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योजना के तहत गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाया जा रहा है। किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा 220 नए मंडी स्थल निर्मित किए गए। 27 मंडी स्थलों को आधुनिकीकरण किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चित्रकूट के घाट पर आज महिलाओं से करेंगी संवाद, करेंगी ये अपील। जनक नंदिनी सीता के संघर्ष और तप के स्थली चित्रकूट में कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। प्रियंका वाड्रा मंदाकिनी नदी के गोद में नाव पर सवार होकर करीब 3000 महिलाओं को संदेश भी देंगी। दोपहर 12 बजे रामघाट पर होने वाले इस संवाद कार्यक्रम को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। महिलाओं को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटों में 40% हिस्सेदारी का वादा करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा भी दिया था। माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से की गई इन घोषणाओं के माध्यम से वह चित्रकूट में महिलाओं को चुनावी संदेश देंगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने कहा कि प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रियंका ने महिलाओं के लिए जिस संघर्ष का ऐलान किया है, उसमें वह आधी आबादी को भागीदारी बनाने का उससे आह्वान करेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता से घातक समझौते किए गए हैं। रोड कांग्रेस की मानकों की उपेक्षा के फलस्वरूप इस पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा रहेगा।
समाजवादी पार्टी के कारवा की राह में रोड़े अटकाना भाजपाई हताशा व संकीर्ण सोच का प्रतीक है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के नजदीक दिन आ रहे हैं, भाजपा के अंदर जनता के बढ़ते आक्रोश का डर फैलता ही जा रहा है। इसी का परिणाम है कि 4.5 साल तक कुछ न करने वाले मुख्यमंत्री धड़ाधड़ लोकार्पण व शिलान्यास के पत्थर काले कर विकास के झूठे बहाने गढ़ रहे हैं। भाजपा आखिर उन तस्वीरों को कैसे इतिहास के पन्नों से खारिज कर पाएगी जब समाजवादियों ने पूर्वांचल के आधुनिक भविष्य के मार्ग पर शिलान्यास किया था। समाजवादी सरकार ने प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ मात्र 22 महीनों में बना दिया था, जहां वायुसेना के वायुयान उतरे थे। सपा के काम पर भाजपा का नाम लगाने से वे जनता की निगाह में सुर्खियां नहीं बन पाएंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबी, बेकारी, महंगाई, कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदहाली के बारे में कोई चर्चा नहीं की। समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रोक के बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई जगह साइकिल चलाई। पार्टी के नेता कंधे पर साइकिल लादकर एक्सप्रेसवे पर लाए और कुछ दूर चलाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यूपी को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। सीएम योगी के शहर में तैयारियां तेज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वी उत्तर को जल्द ही अब एम्स की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एम्स में 16 ओटी ऑपरेशन थिएटर के भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इस एम्स के शुरू होने से पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल की ही नहीं, पश्चिमी बिहार से भी बड़ी संख्या में इलाज कराने लोग गोरखपुर आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले सभी मशीनें एम्स को मिल जाएंगी। साथ ही कैंसर मरीजों के लिए कई मशीनें भी इसी माह मिल जाएंगी एम्स को। 5 दिसंबर के बाद कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 300 बेड का वार्ड भी बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही मशीनें मिल जाएंगी। प्रतिदिन 1000 से 1500 मरीज ओपीडी में देखे जा रहे हैं। सरकार के प्रोजेक्ट गिनाते हुए बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा पूर्वी यूपी की जीवन रेखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ आवागमन का रास्ता ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बनेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरे होने पर उन्होंने अपनी सरकार की अन्य बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश सरकार भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना सहयोग देने में जुटी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसमें एक बड़ा माध्यम साबित होगा, जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा की गई उसके विकास का आधार बनेगा। इस बीच 2 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश समेत पूरा देश प्रभावित है, लेकिन पीएम मोदी की प्रेरणा से जीवन और आजीविका को बचाने के लिए महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन का परिणाम है कि ये एक्सप्रेसवे सभी बाधाओं के बावजूद बनकर तैयार हो सका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष से प्रदेश में विकास के लगातार काम किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द ही जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का भी काम कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है। अगले महीने कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। योगी सरकार में नहीं हुआ एक भी दंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खामियां निकालने वालों के दिमाग में है खामियां। साध्वी निरंजन ज्योति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किए गए अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि खामियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में नहीं, उनके दिमाग में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के दीक्षांत में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी ने विपक्षियों पर जमकर तंज कसा। अपनी बातों से अखिलेश पर वार करते हुए उन्होंने बोला कि आगरा एक्सप्रेसवे में उन्होंने अपने चहेतों को जमीन खरीदवाई थी, जिसका नुकसान किसानों को झेलना पड़ा था। सपा की सरकार ने पूर्वांचल में कोई ध्यान नहीं दिया था, तभी वहां गुंडों का राज हो गया था। उस सरकार में कई दंगे हुए, तब दंगा करने वालों को नहीं बल्कि रोकने वालों को पकड़ा जाता था। जबकि योगी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वाले इस समय जेल के पीछे बैठे हुए हैं। सपा की तरफ से ये ट्वीट किए गए थे। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर सोमवार को फोटो शेयर करते हुए ये दावा किया गया है कि एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है। भाजपा सरकार सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। उन्होंने 5 साल पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब 5 साल बाद योगी सरकार उसी की नकल कर रही है। इसके बाद मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 6 सेकंड के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, तुमने हमारी आओ भगत का अच्छा सिला दिया। जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया। बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे।
चाचा शिवपाल जल्द साथ आएंगे, उनका होगा पूरा सम्मान। अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का एक और बड़ा और गर्म मुद्दा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की दोस्ती पर टिका है। सभी दलों की निगाहें इन दोनों पर लगी हुई है, क्योंकि अगर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन या विलय होगा तो निश्चित ही सत्ता पक्ष सहित कई पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वह कब साथ आएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल जल्द साथ आएंगे, अभी तो विधानसभा चुनाव बहुत दूर है। एक टीवी कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल का पूरा सम्मान होगा, जल्द ही वह पार्टी के साथ होंगे। समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान करेगी। गठबंधन की डेडलाइन का सस्पेंस कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर है तो डेडलाइन कैसे होगी। मुलायम सिंह यादव का 22 नवंबर को जन्मदिन है, इसी दिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव उनके करीबियों को टिकट देने का वादा करें तो वह अपनी पार्टी के विलय को भी तैयार हैं। सपा बसपा के कुछ विधायक जल्द थाम सकते हैं भाजपा का दामन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही दल बदल के सिलसिले को आगे बढ़ाने की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। समझा जाता है कि समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक जल्द ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के अनुसार सपा बसपा के 10 विधान परिषदीय सदस्य बहुत जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया पर इनमें से कुछ विधायकों के नाम उजागर होने के बाद इनके जल्द पाला बदलने की चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। हालांकि पार्टी ने अभी इनकी पुष्टि आधिकारिक नहीं की है। एक भाजपा नेता ने बताया है कि पार्टी नेतृत्व ने दागी छवि वाले नेताओं से बचने की हिदायत दी है, इसलिए भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया है कि सपा के सदस्यों को भाजपा में शामिल करने के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह इन नेताओं की छवि की समीक्षा कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में बसपा के कई बड़े नेता सपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि 2017 में भाजपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा ने इस बार सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। भाजपा में भी सपा कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हो चुके हैं। एक और सर्वे में यूपी जीत रही भाजपा, अखिलेश यादव रेस में बहुत पीछे, माया और कांग्रेस भी बेअसर। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इसी बीच एक और सर्वे में भाजपा की बड़ी जीत की बात कही गई। इन सब के पीछे आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। सी वोटर सर्वे के अनुसार आज हम बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। यूपी में भाजपा के 239 से 245 सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो फिर 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में भाजपा एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। सर्वे में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने का अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी 119 से 125 सीटों पर ही अटक जाएगी। इससे पहले एबीपी न्यूज के सर्वे में भी भाजपा की ही सरकार बनने का दावा किया गया था। सर्वे के मुताबिक बीएसपी एक बार फिर से बेअसर साबित होने वाली है और उसे महज 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा करने वाली कांग्रेस के हिस्से में यहां पर 16 से 20 सीटें आ रही है। सी वोटर सर्वे के अनुसार आज का ताजा ओपिनियन पोल यूपी में अब देखने वाला सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल यही होगा कि यूपी किसका होगा, कौन करेगा यूपी पर राज। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। चुनाव के ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्लीन न्यूज़ यूपी में।